आज आईने में खुद से आंखें मिलाएं। क्या आपको वहाँ एक सक्सेसफुल इंसान दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानेबाजी की चादर को ओढ़कर अपने सपनों की लाश को कहीं दफन कर दिया है? बस एक यही सवाल तुम्हें अंदर से चीरता रहता है कि आखिर मैं शुरुआत तो कर लेता हूँ, फिर रुक क्यों जाता हूँ? We think about the most beautiful things we create is because we're obsessed with this new idea and this new thought that we want to build something, but at the same time we know countless people who they have a thought every day that says, I'm unlovable, I'm unworthy, I don't deserve love in my life. Success doesn't come from something that you do sometimes. Success comes from something that you do consistently, something that you do every single day. Just because you have that thought doesn't necessarily mean it's the truth. आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में 97% लोग इसी बंद कुएं में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर खत्म हो जाती है। उनकी पूरी लाइफ बस इन 3 लफ्जों पर बीतती है, कल से शुरू करूंगा। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Now, I had a hypothesis that the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. You probably want nothing more than to be someone who genuinely enjoys and looks forward to doing the things that are good for you, doing the things that empower you. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें। मैं जानता हूँ कि आप ये सोचेंगे कि मैं तो इसे खुली आंखों से देखने वाला हूँ, मगर इसे खुली आंखों से देखना बेकार रहेगा। तो अभी अपनी आंखें बंद करें। इमेजिन करें 10 साल गुजर चुके हैं और आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा आप चाहते थे। आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसे आप नफरत करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से नफरत करते हैं। आपकी बॉडी भी अच्छी नहीं है और आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। एक रात तकरीबन 2 बजे जब आप अपना फोन यूज कर रहे होते हैं तो आप अपनी एक 10 साल पुरानी पिक्चर देखते हैं। उस पिक्चर को देखने के बाद आप ये सोचते हैं कि काश मैं 10 साल पीछे जा सकता और अपनी लाइफ को बदल सकता। अगर मैं लाइफ में 10 साल पीछे जाता तो लगातार दिन रात मेहनत करता, जिससे आज मेरी लाइफ ऐसे नहीं होती जैसे आज है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो के गॉड से 10 साल पीछे जाने की भीख मांगने लगते हो। अब अपनी आंखें खोलो। गॉड ने आपकी दुआ कबूल कर ली और आप लाइफ में 10 साल पीछे आ गए हो और आपके पास अपनी लाइफ सुधारने का ये आखिरी मौका है। अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये फील तो हो गया कि मैं लाइफ में 10 साल पीछे आ गया हूँ, मगर मैं लगातार दिन रात अपने गोल्स पर वर्क कैसे करूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता। मैं यहाँ उन 3% लोगों की बात करने आया हूँ जो इस कंफर्ट जोन का हिस्सा नहीं है। ये वो लोग हैं जो तूफानों में भी शांत खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह दीन का चिराग नहीं है, मगर इनके पास एक पत्थर जितना कठोर नियम है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको इसी कठोर नियम की गहराई में लेकर जाऊंगा। तो क्या आप अपने कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हो? आए पहले इस कर्ज को समझते हैं जिसने आपके सपनों को बंदी बना रखा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि आप खोखले मोटिवेशन के आदी हो चुके हैं। जब भी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन की एक लहर दौड़ती है। आपको लगता है कि आप रातों रात दुनिया ही बदल देंगे, मगर तीसरे दिन जब वो नशा उतरता है, जब जिस्म दर्द करने लगता है और माइंड बहाने बनाने लगता है, तो सक्सेस का रास्ता लंबा और धुंधला नजर आने लगता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। एक स्टूडेंट ने अपने एग्जाम से 2 महीने पहले एक स्टडी टाइम टेबल बनाया और 2 दिन लगातार 10-10 घंटे स्टडी की और तीसरे दिन ये समझा कि स्टडी बहुत हो गई, इतनी काफी है। अब वो दोबारा उसी भीड़ में शामिल हो गया। हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक ईंट गिरा देते हो और एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने आप पर विश्वास करना बंद कर देते हो। इन 3% लोगों को देखें। क्या ये लोग हम लोगों से अलग मिट्टी से बने हैं? क्या बिल गेट्स और मस्क के पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा टाइम होता है? बिल्कुल नहीं, मगर इनके पास एक चीज जरूर होती है, बोरियत को गले लगाने की आदत। सक्सेसफुल लोग लगातार काम करने के आदी होते हैं। जो बाकी दुनिया को तो बोरिंग लगता है, मगर इसी चीज को ही काम
कामयाबी की वजह बताया गया है। ये वो 3% लोग हैं जो दुआओं से ज्यादा सिस्टम बिल्ड करने में यकीन रखते हैं। जिस दिन इनका काम करने का मन नहीं होता तो उसी दिन इनके अंदर से एक सख्त आवाज आती है कि यही तो वो वक्त है जहां मैं भीड़ को पीछे छोड़ दूंगा। अभी मैं आपके सामने नेपोलियन हिल के 7 रूल्स रखने जा रहा हूं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने ये रूल्स अपना लिए तो आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसे आप आज जी रहे हैं। A negative mental attitude can bring you nothing but failure. Remember always, you are where you are and what you are because of your mental attitude in which you relate yourself to other people. रूल नंबर 1, डेफिनेट पर्पस। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी मंजिल कहाँ है। मुझे अमीर बनना है मगर कितना ये नहीं पता तो बेकार है। मुझे अगले 12 महीनों में 10 लाख रुपए जमा करने हैं। ये एक क्लीन गोल है। जब तक आपका गोल डिसाइडेड नहीं होगा तब तक आपके सफर का कोई फायदा नहीं है। अभी अपनी डायरी उठाओ और अपना फ्यूचर गोल उस पर लिखो। रूल नंबर 2, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से महल तामीर नहीं होते। आपको पत्थरों को उठाने का नक्शा चाहिए। अपने बड़े गोल को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए कि उसे पूरा ना करना इम्पॉसिबल हो जाए। अगर आपको राइटर बनना है तो एक साथ पूरी बुक लिखने के बारे में ना सोचें, बल्कि डेली 200 वर्ड्स लिखने का इरादा रखिए। रूल नंबर 3, परसिस्टेंस। ये रूल आपके सक्सेस के लिए इतना ही जरूरी है जैसे मेटल के लिए कार्बन, जिसके बिना आप एक कमजोर धातु की तरह है जो जरा सा दबाव पड़ने पर टूट जाती हैं। जब आपको लाइफ में कभी फेलियर का सामना करना पड़े तो इसे हार मत समझिए, बल्कि इसे एक एंग्री टीचर माने जो आपको लाइफ में एक वॉर के लिए तैयार कर रहा है। और इस वॉर में आपको इस दुनिया के उन 97% लोगों से आगे निकलना है। रूल नंबर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप। जब 2 या 2 से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग एक सेम गोल के लिए मिलते हैं तो एक खास पावर पैदा होती है। अकेले चलना महान होने की निशानी नहीं है। उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपसे बेहतर हों और आपको ऊपर की तरफ खींचे। रूल नंबर 5, सबकॉन्शियस माइंड। आपका माइंड एक जरखेज जमीन की तरह है। अगर आप इस पर सक्सेस के बीज नहीं बोएंगे तो इस पर जंगली घास उगने में जरा देर नहीं लगेगी। रोज रात को सोने से पहले अपने गोल को दोहराइए और ऐसे फील कीजिए जैसे वो सच हो चुका हो। रूल नंबर 6, क्विक डिसीजन मेकिंग। सक्सेसफुल लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत आहिस्ता हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में हफ्तों लगा देते हैं और उन्हें बदलते हैं चंद सेकंड्स में। टाल मटोल आपके कीमती टाइम का चोर है, इसे अभी शिकस्त दे दीजिए। रूल नंबर 7, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक दीमक की तरह है जो आपको अंदर से खोखला कर रही है। इसका सोल्यूशन है पहला कदम। जैसे ही आप अपने गोल की तरफ पहला कदम उठाते हैं, आप वहीं इस ओवर थिंकिंग वाली बीमारी को पीछे छोड़ देते हैं। एक ओल्ड स्टोरी है। एक गांव में एक यंग लड़के ने सब गांव वालों से कहा कि मैं सामने वाले पहाड़ की चोटी पर अपनी माँ के लिए एक महल बनाऊंगा। इस बात को सुनकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे, मगर उस लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो उसी दिन नदी किनारे जाकर एक गोल पत्थर पहाड़ की चोटी पर रख आया। 1 महीने बाद पहाड़ की चोटी पर कुछ पत्थर इकट्ठे हुए। इस पर गांव वालों ने उस लड़के को पागल समझा, मगर वक्त गुजरता गया और 1 साल बाद पहाड़ की चोटी पर पत्थरों का ढेर लग गया। इस पर गांव वालों ने उस लड़के को कहा कि क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हो, जाकर कोई ढंग का काम करो। मगर लड़के ने उनकी एक नहीं सुनी और ठीक 5 साल बाद जब गांव में सूरज की पहली किरण उस पहाड़ की चोटी पर बने महल पर पड़ी तो सब गांव वाले दंग रह गए और भागते भागते पहाड़ की चोटी पर बने महल पर पहुंचे। और वहां पहुंचते ही लड़के से कहा कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है जिससे तुमने ये महल बना दिया। इस पर लड़के ने अपने फटे और मैले दोनों हाथ आगे करके कहा कि ये रोज एक पत्थर उठाने का जादू है। बज़ाहिर कुछ चीजें हमें बहुत छोटी लगती हैं और हम ये सोचते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को करने से क्या ही हो जाएगा, मगर ये छोटी छोटी चीजें अगर कंसिस्टेंसी से की जाएं तो ये पहाड़ की चोटी पर एक महल भी खड़ा कर सकती हैं। तो आप कब अपना पहला पत्थर उठा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गुड लक।